जय श्री राम दोस्तों। इस बार दीपावली को लेकर काफ़ी संशय है जनमानस में, और जनमानस में ही नहीं, विभिन्न शास्त्रकारों में, पंचांगकारों में, देवज्ञों में, हर जगह यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है। मैं भी आप सबकी आज्ञा से, सभी देवज्ञों की आज्ञा से एक प्रयास करूँगा कुछ अपनी बात रखने का। दोस्तों, जितने भी मेरे पास शास्त्र प्रमाण हैं उनका मैंने अध्ययन किया। एक बार फिर मैंने उनको देखा कि शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं, और मैं अपना मत रखना चाहूँगा। इस बारे में बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी है विभिन्न पंचांगकारों की, लेकिन एक मत में कहीं भी निर्णय नहीं आया है। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि विभिन्न मतों से भारतवर्ष में पंचांग बनाए जाते हैं। सौर मत है, आर्ष मत हैं, दृश्य मत हैं, दक्षिण भारत के अपने मत हैं, विभिन्न लोगों के मत हैं, जिससे गणितीय प्रक्रियाएं की जाती है। उसमें तिथि घटी पल का अंतर आता है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने अध्ययन करके पाया कि इस वर्ष यह धर्मशास्त्रीय विषय है। गणित विषय से ज़्यादा यह धर्मशास्त्रीय विषय है, और हमें धर्मशास्त्र का देखना पड़ेगा कि धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति पूर्व में भी आ चुकी है। 1962 में, 1989 में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जहाँ पर 2 दिन संशय था। और वो संशय इसलिए था क्योंकि जो दिवाली है, दीपावली के बारे में कहा गया है, प्रदोषे तो लक्ष्मी पूजम यथाविधि, की प्रदोष काल में जब अमावस्या हो उस समय लक्ष्मी पूजन की विधि है। हर शास्त्र में यह लिखा हुआ है। तो जिस समय भी प्रदोष काल में अमावस्या होती है उस समय संशय की स्थिति तब बनती है जब यह 2 दिन यह स्थिति उत्पन्न हो। इस बार यह स्थिति 2 दिन उत्पन्न हो रही कि प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त है। इस समय शास्त्र क्या कहते हैं और हमारा प्रचलन क्या था, परंपरा क्या रही है। इसलिए हर क्षेत्र में जरूरी है कि आपकी परंपरा क्या है। परंपरा अपने आप में बहुत बड़ी होती है। शास्त्रकार भी कहते हैं कि परंपरा हमें अपनानी चाहिए। तो परंपरागत भी 1962 में, 1989 में मैंने परंपराएं देखी। उत्तराखंड की परंपरा से मैं आता हूं, वहां पर भी मैंने देखा, और वहां के क्या मत थे, उस समय क्या अपनाए गए, उसी के आधार पर मैं बात करना चाहूंगा। और धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। बहुत से शास्त्रकार, पंचांगकार पुरुषार्थ चंद्रमणि का उदाहरण देते हैं, जो कह रहे हैं कि उसमें लिखा है एतेन मते उभ्यत्र प्रदोषाव्याप्ति पक्षेपि परत्र दृश्यस्य साध्यायाम त्रयाधिक व्याप्तित्वा तपरेव विप्तेति भाति। वो इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने लिखा है कि जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त हो तब यह पुरुषार्थ चंद्रमणि का वाक्य है। मित्रों, इसका अर्थ यह होता है जब एतेन मते उभयत्र प्रदोषा व्याप्ति, जब 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या नहीं मिले तब यह मत आता है कि किस दिन मनानी चाहिए। और इस बार तो प्रदोष काल में जो अमावस्या है वो 31 अक्टूबर को पूर्ण प्रदोष काल में व्याप्त है, और 1 को कुछ भाग एक देश को व्याप्त है। तो इस जब ये स्थिति है, इसमें सभी जो शास्त्र हमारे आज्ञा देते हैं और परंपरा हमें आज्ञा देती है कि जिस दिन पूर्ण प्रदोष काल में अमावस्या व्याप्त हो उसी दिन हमें लक्ष्मी पूजन और दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमें 31 अक्टूबर हमारी तिथि पर्व मनाने की होनी चाहिए, और यही हमारी परंपरा भी है। पूर्व में जैसा मैंने आपको बताया 1962 और 1989 में जब इस प्रकार की स्थिति आई थी तो इन्हीं मतों के आधार पर देखा गया था किस समय प्रदोष काल में पूर्णतः अमावस्या व्याप्त है, ना कि एक देश में। और किसी भी शास्त्र में एक देश नहीं लिखा हुआ है। और जो पुरुषार्थ चिंतामणि का उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो गलती से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूं आपके सामने, एतेन मते उभयत्र प्रदोषा व्याप्ति पक्षेपि परत्र, कि जब प्रदोष में अव्याप्ति हो तब अगर दूसरे दिन 3 प्रहर से अधिक हो तो दूसरे दिन मनाना चाहिए। और धर्म सिंधु का मत तो पूर्व दिन ही आता है, और जब दोनों दिन अव्याप्ति हो तो कुछ शास्त्र अगले दिन बोलते हैं, धर्म सिंधु पहले दिन बोलते हैं। लेकिन यहां तो प्रथम दिन ही पूर्णतः प्रदोष व्याप्ति है, तो इस समय तो कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। और लक्ष्मी जी जिस दिन पूजन होता है प्रदोष में, अमावस्या की रात्रि को विचरण करती है, आप घर में पूजन कीजिए, लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिए। तो वो भी 31 अक्टूबर की रात्रि को अमावस्या है, 1 को तो प्रतिपदा पड़ जाएगी। तो 31 अक्टूबर को पूजन
यथाविधि आप लोगों को करना चाहिए। और ज़्यादा संशय अगर आपके मन में है तो दोनों दिन आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। 31 को भी कीजिए, 1 को भी कीजिए। फेस्टिवल्स हैं, हमारे पर्व हैं, हमारे त्यौहार हैं, जितने ज़्यादा मनेंगे उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन 31 अक्टूबर को मनाना अति आवश्यक है। जो शास्त्र ग्रंथ बता रहे हैं, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो इनको पढ़ने में, इनको समझने में, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा संशय, अगर कोई देवज्ञ इस वीडियो को देख रहा है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे वार्तालाप करने को तैयार हूँ और मेरा भी मार्गदर्शन होगा। बट जो शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने शास्त्रों के द्वारा समझा, वो बात मैंने अपनी व्यक्त की है। तो भारतवर्ष में जो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, जितना भी क्षेत्र हैं, मैक्सिमम अधिकांश जगहों पर हमें जो शास्त्रीय निर्णय हमें 31 अक्टूबर की आज्ञा देते हैं। तो 31 अक्टूबर को सर्वमत से हमें दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। और परंपरागत भी, मैंने उत्तराखंड की परंपरा का जब मैंने चेक किया तो 1962 1989 में भी शास्त्र परंपरा के आज्ञा पे वही थी, जब प्रदोष काल में पूर्णतः जब व्याप्त हो वो दिन को ही चुना जाता है। तो मित्रों, आप 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाइए और ज़्यादा संशय तो दोनों दिन मनाइए, लेकिन मन से प्रसन्न रहिए, साफ रहिए, स्वच्छ रहिए। लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।